अगर हिबिस्कस में ढेर सारे फूल लेना है हमें टाइम टू टाइम, तो हमें क्या है इनको खाद देना बहुत जरूरी है। और हिबिस्कस क्या है, हैवी फीडर पौधा है। अगर हम सही समय पे इनको खाद देते रहते हैं तो पौधे जो हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन सा ऐसे खाद दें हम अपने पौधे पे, ताकि हमें क्या है फूल जो है भरपूर मात्रा में देखने को मिले, कलियां जो है बनती रहे और फूल जो है मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। 6 फर्टिलाइजर को मिला के हम इन पौधों को देंगे, जिससे क्या है जैसे पौधों में ज्यादातर समस्या आती है, जैसे कलियां तो बनती हैं लेकिन क्या है फाइनल स्टेज से पहुंचने से पहले, खिलने से पहले कलियां ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है और पौधे की क्या है पत्तियां पीली हो जाने लगती है। कई बार क्या है अगर पत्तियां आपको कुछ इस तरीके से पीली दिखाई दे तो ये समस्या नहीं है, ये क्या है मौसम के फ्लक्चुएशन की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। पौधा जो है अपना कुछ ना कुछ शो करते हैं, जैसे टेम्परेचर हाई जाता है या लो जाता है या फिर बारिश वगैरह होती है तो ये जो है पौधे इस तरीके से जो है शो करते हैं। तो अभी देखिए बारिश होके हटी है तो उसकी वजह से क्या है ये पत्तियां जो है इनकी ये हाल हुआ है। बाकी देखिए पत्तियां तो बिल्कुल हेल्दी आपको दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं। तो अगर हम इस फर्टिलाइजर का उपयोग करते रहे पौधों पे तो जो है ये सारी समस्या देखने को नहीं मिलेंगी और पौधा जो है हेल्दी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है देसी वैरायटी के पौधे हैं और नीचे क्या है बिल्कुल क्लीन रखना है, ताकि जो है सनलाइट अच्छे से जो है मिट्टी में जो है मिल पाए गमले में, क्योंकि जो हिबिस्कस के पौधे होते हैं ऊपर से ज्यादा बुशी हो जाते हैं। तो गमले की मिट्टी में भी क्या सूरज की किरणें को पहुंचना जो है अनिवार्य है, जरूरी है, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो और गमले की मिट्टी में कोई भी फंगस वगैरह जो है ना पनपने पाए। तो इसीलिए सनलाइट चारों तरफ पौधे के और पौधे की मिट्टी में तक जाना बहुत जरूरी है। तो इनको क्या है हार्ड प्रून करने के बाद पौधे की ग्रोथ काफी अच्छे से आ रही है। अब क्या है इनमें कलियां वगैरह जो है बनने लगी हैं, तो इस टाइम पे हमें क्या है इनको खाद देना बहुत ही जरूरी है, ताकि ये कलियां जो है अच्छे तरीके से बने और फूल खिले, और फूल खिले तो बड़े बड़े से खिले और हेल्दी रहे और फूलों की जो है संख्या है में कमी ना हो। क्योंकि जब मैंने फरवरी का टाइम था तब उस टाइम पे मैंने इनको खाद दिया, उसके बाद कोई खाद नहीं दिया। बीच में मुझे दे देना चाहिए था बट मैंने नहीं दिया। चलिए आज हम इस पौधे में जो है खाद दे देते हैं, ताकि जो है इनमें जो है फूल सही मात्रा में मिले। तो चलिए बात करते हैं कौन सा खाद का जो है मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। और खाद देने का टाइम दोस्तों अर्ली मॉर्निंग चूज कीजिएगा या फिर इवनिंग में टाइम में चूज कीजिएगा। दोपहर में, आफ्टरनून में खाद को जो है बिल्कुल मत दीजिएगा पौधे पे, चाहे किसी भी पौधे को आप खाद दे रहे हैं। और खाद देने से पहले क्या है मिट्टी थोड़ी सी, बिल्कुल ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जो है नमी होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। और ना ही बिल्कुल मिट्टी जो है गमले की सूखी होनी चाहिए। तो ये दूसरे वैरायटी का मेरा पौधा है, हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसको भी खाद दी हो काफी टाइम हो गया। तो इनमें भी देखिए आपको पत्तियां इनकी हेल्दी नहीं दिख रही हैं। तो अगर आपके पौधे की भी हालत कुछ इस तरीके से है तो आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो अपने पौधों में है कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम खाद देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस गमले में क्या है मॉस रोज और जितने भी घास फूस है तो इनको तो निकाल देते हैं। वीट वगैरह जो है अनचाहे मेहमान होते हैं उनको निकाल देना चाहिए जब भी आप देखें। और बाकी इनमें क्या है पोर्चुलाका के जो पौधे लगे हुए हैं तो क्या है मैं इनको सभी को नहीं निकालूंगी, इक्का दुक्का ही मैं निकालूंगी और बाकियों को जो है मैं रहने दूंगी। तो खाद दे देना है। अगर आपके गमला बिल्कुल क्लीन है, उनमें कोई पौधे नहीं लगे हुए हैं, तो आप क्या है खाद को जो है गुलाई में दे सकते हैं, चारों तरफ दे सकते हैं। लेकिन क्या है इनमें ऑलरेडी मेरे पौधे लगे हुए हैं तो इसीलिए मैं साइड में दोनों तरफ दे दूंगी तो ठीक रहेगा, इनफ रहेगा। या फिर आपके पास अगर आपके गमले में कोई पौधे नहीं लगे हैं तो आप चारों तरफ गुलाई में जो है खाद को दे सकते हैं। तो ऐसे क्या है मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। देखिए मिट्टी कितनी पोरस है, बिल्कुल भुरभुरी है, तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए चाहे जो भी पौधे है आपके पास। तो ये ज्यादा है तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। बस थोड़ी सी गहराई कर देना है और बिल्कुल स्टेम के पास जो मेन इनके तना होते हैं पौधे के वहां पे नहीं देना है। साइड में देखिए इतना गुलाई कर दिया, इतना ठीक रहेगा। अब आते हैं खाद की बारी। तो देखिए इनमें बहुत सारे जो है खाद आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जो पहला फर्टिलाइजर मैंने लिया है ये है DAP। उसके बाद क्या है ये कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, ये है बोन मील और ये है एंजाइम और एप्सम सॉल्ट है। और बाद यहाँ पे जो लास्ट में आप देख रहे हैं वो बनाना के छिलके हैं, ड्राई किए हुए छिलके हैं। आप चाहे तो इनके टुकड़े टुकड़े काटेंगे, तो टुकड़े मैं बाद में काट लूंगी। इन सभी फर्टिलाइजर को हमने मिला देना है। तो मिलाने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये देखिए भरपूर मात्रा में NPK और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, विटामिन है और जिंक है, बोरोन है, सारे फर्टिलाइजर जो है इसमें है मौजूद है। और कैल्शियम के लिए क्या है मैंने इनमें जो दिए थे वो चौक लिया था, बोन मील हो गया।
और बाकी जो इनमें एंजाइम था, एंजाइम देखिए जो सब्जियों के छिलके होते हैं, क्या बोलते हैं, वेजिटेबल होते हैं, सूखी पत्तियां हैं, इनको मिला के ऑर्गेनिक तरीके से जो है बनाते हैं। और इनमें एप्सम सॉल्ट भी डाला हुआ। एप्सम सॉल्ट में दोस्तों जैसे कई बार क्या है, पौधे की ग्रोथ हो नहीं पाती है, रुक जाता है पौधा, अगर फूल आते हैं तो छोटे आते हैं, पौधे की पत्तियां पीली पीली पड़ने लगती हैं, तो उन सारी समस्याओं से जो है ये एप्सम सॉल्ट जो है निजात दिलाएगा। तो इसलिए एप्सम सॉल्ट लिया है। डीएपी दिया है। डीएपी में दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे क्या है इनकी पत्तियां हेल्दी रहेंगे, इनके जड़ों का विकास करेगा, इनके तनाएं मजबूत बनाएगा। तो देखिए सारे जितने भी पोषक तत्व पौधों को चाहिए वो सारे पोषक तत्व युक्त हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं। और क्या है, हम इनको बनाना के जो छिलके दे रहे हैं, बनाना के छिलके इसलिए दे रहे हैं दोस्तों कि देखिए बनाना के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाए जाते हैं, जो पौधों को फूल खिलाने में जो है सहायक होते हैं, फूल लेने में जो है ज्यादा मदद करते हैं। मैग्नीशियम पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाए जाते हैं, ये थोड़े थोड़े से मात्रा होते हैं, लेकिन पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होते हैं। और क्या है, सूखे हुए छिलके लेने हैं, अगर सुखा लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। वो इसलिए कि अगर हम ताजे छिलके डालते हैं, ताजे डाल सकते हैं, ये नहीं कि ताजे हम नहीं डालेंगे, ताजे भी डाल सकते हैं, बट फर्क इतना होता है कि जैसे सूखे हुए छिलके होते हैं उनमें जो पोटेशियम की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो ताजे छिलके होती हैं वो थोड़ी सी कम हो जाते हैं। बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। और अगर सुखा के डालते हैं तो सुखाने का दूसरा फायदा ये है कि देखिए जो बनाना के जो होती है प्रजाति थोड़ी सी मिठास होती है, तो सूखने के बाद वो मिठास की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो दूसरा फायदा ये है। तो बस इस तरीके से देखिए फर्टिलाइजर मैंने डाल दिया, बट यहाँ पे क्या है, मैंने जो बनाना के जो छिलके होते हैं उनको डालना भूल गई। तो फिर मैं क्या है, दोबारा से मैंने बनाना के छिलके जो है डाले। तो आप याद रखिएगा सारे फर्टिलाइजर को इकट्ठे करके डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाउल लिया और छोटे छोटे टुकड़े काट दी रही हूँ। हम चाहे तो ऐसे करके भी डाल सकते। तो ये देखिए क्या है, मेरा गमला जो है 8 इंच का नहीं है, ये 20 इंच का है गमला, और सीमेंट का है। तो इसके लिए क्या है, 2 छिलके मैंने लिए हैं। और ये जो बनाना के छिलके सिंगल आप क्या है, अगर आप 10 दिन के गैप पे भी डालते हैं तो वो बहुत अच्छा जो रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे ये गमला मेरा 20 इंच का है, तो 20 इंच के गमले के लिए क्या है, मैंने जो है 2 बड़े चम्मच जो है सारे फर्टिलाइजर मिला के जो हमने लिया था। तो आप इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे फर्टिलाइजर क्या है, हम 20 दिन के गैप पे, 20 दिन के गैप में सॉरी 2.5 महीने के गैप पे हमने देना है। अगर 20 दिन के गैप पे देना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, वो है बनाना के छिलके का इस्तेमाल करना है। आप 20 दिन के गैप पे कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो जितने भी फर्टिलाइजर मैंने डाले, अगर ये सारे फर्टिलाइजर आपने डालना है तो 2.5 महीने का जो है गैप रखिएगा। 2.5 महीने के गैप पे ही जो है इस सारे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल दोबारा से जो है कीजिएगा। अगर महीने करेंगे तो जो पौधों को ना ज्यादा फर्टिलाइजर हो जाएगा, जिससे मिट्टी भी खराब हो जाएगी। कई बार हम ज्यादा खाना खा ले तो हमें अपच सी हो जाती है, तो वैसे पौधों के साथ भी होगा। अगर हम जरूरत से ज्यादा इनको खाद दे देंगे तो पौधे के लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए टाइम का वैल्यू करना बहुत जरूरी है, टाइम का महत्व बहुत जरूरी है। इसलिए सही टाइम पे सही खाद दीजिए और सलीके से दीजिए, तो आपके पौधे जो है खुश रहेंगे। अगर ज्यादा खाद दे दिया तो पौधे की जो मिट्टी है वो भी खराब हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी, तो उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ और डालना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या आए ना, इसलिए सही टाइम पे आप इनको खाद दीजिए। और खाद देने के बाद जो सिंपल तरीका है, पानी देना मत भूलिएगा। तो इनको जो है पानी देना है और पानी अच्छे से देना है। तो बस इतना करके आप छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि पौधों में जो है रिजल्ट बहुत जल्दी आपको दिखने को मिलेगा। पौधे में कोई समस्या जो है नहीं मिलेंगी और पौधा जो अच्छे से आसानी से ग्रो करेगा, हेल्दी ग्रो करेगा। फूलों की संख्या जो है इजाफा मिलेगा और पौधे में जो फूल है बहुत अच्छे से आएंगे। तो चलिए मैं दूसरी तरफ दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए डहेलिया के जो पौधे लगे हुए हैं, काफी अच्छे से जो फूल जो है इनके खिल रहे हैं। और इस टाइम पे भी दोस्तों गार्डन में क्या है, विंटर के फूल सारे खिल रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है टेम्परेचर, वेदर, सीजन। क्योंकि पौधे कंफ्यूज हो गए, आखिर सीजन कौन सा चल रहा है। ना बारिश का पता चल रहा है कि रेनी सीजन चल रहा है, या ना समर का पता चल रहा है, और ना ही विंटर। वो सोच रहे हैं कि विंटर है इसलिए जो है खिली जा रहे हैं, फूल जो है दे जा रहे हैं। तो चलिए ये खैर अलग बात है। और यहाँ पे देखिए विनका के फूल है, सनफ्लावर के फूल है, बहुत अच्छे से जो है इनकी ब्लूमिंग चल रही है। और ये है जो स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने आपको, वही ये कली जो है इवनिंग तक खिल गई है। तो देखिए कितने प्यारे जो है इनके फूल लग रहे हैं। और ये देखिए एस्टर के फूल बहुत अच्छे से इनकी ब्लूमिंग आ गई है, बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगे। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर अपने हिबिस्कस में बहुत सारे जो है फ्लावर ले सकते हैं।
और जो पौधा है आपका हेल्दी रहेगा, किसी भी न्यूट्रिएंट का जो है कमी नहीं देखने को मिलेंगे पौधे में।